हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक हियर। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं हीट मैप, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन सी बॉन्ड लाइब्रेरी। आज का जो वीडियो होगा वो हिंदी में होगा, नेक्स्ट वीडियो इंग्लिश में होगा जहां पे मैं हीट मैप को ही रिकॉर्ड करूंगा। सबसे पहले मैं डिफाइन करना चाहूंगा हीट मैप क्या होता है। हीट मैप इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वेयर डेटा आर शोन विद द हेल्प ऑफ कलर्स। इसका काफी जगह पे यूज होता है। सबसे पहला, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग टू फाइंड द कोरिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स। फिर हेल्थ केयर में भी यूज हो जाता है, पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स एंड पैटर्न्स को जानने के लिए। बिजनेस एनालिसिस में भी यूज होता है, कस्टमर्स के बिहेवियर्स एंड ऑल प्रिडिक्ट करने के लिए। वेदर फोरकास्टिंग में यूज होता है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर एंड ऑल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, सीबॉन्ड एंड मैटप्लॉटलिब। IMPORT import cbond SABORN cbond as SNS and import matplotlib dot pyplot as plt। दो लाइब्रेरी और इंपोर्ट करना चाहूंगा मैं। इंपोर्ट numpy न्यूमेरिकल पाइथन का भी यूज होने वाला है आज, numpy as np, और इंपोर्ट pandas as pd। इंपोर्ट pandas as pd। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये SNS और PLT और NP और PD जो है एलियास है ना, हर एक लाइब्रेरी का एक छोटा सा नाम दिया गया है। अब भी अपन क्या करेंगे, एक नंबर्स को फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइन स्पेस। x इज इक्वल टू np डॉट लाइन स्पेस, और यहाँ पे दे देंगे अपन 1 से 10, और कितना नंबर फाइंड करना चाहते हो, 10। चलिए शुरू कर देते हैं, और यहाँ पे मैं x फाइंड करूँगा, ये हो गया। और डॉट रिसेप को भी अपन यूज़ कर लेंगे, और यहाँ से जस्ट होल्ड फॉर सेकेंड, 20 डॉट रिसेप 4 into 5 कर देते हैं अपन। यस, अब देखो, अभी समझाता हूँ लाइन स्पेस क्या होता है, रिसेप क्या होता है। लाइन स्पेस एक फंक्शन है जो कि नंपाई से लिया गया है, नंपाई लाइब्रेरी से। और 1 से 10 के बीच में हमारे पास क्या है, 20 नंबर्स फाइंड है, लाइक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नंबर्स, 1, 1.4 एंड ऑल। सो 20 नंबर्स 1 और 10 के बीच में है। और इसका जो शेप हमने दिया हुआ है वो कितना है, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स है। 1 2 3 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, 1 2 3 4 5। एंड अगर आप फिर हीट मैप बनाना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे, SNS डॉट हीट मैप आपको लिखना होगा। और यहाँ पे आप क्या पास करवाओगे भाई, x लिखोगे यहाँ पे, SNS डॉट हीट मैप। ये हमारा हीट मैप तैयार हो गया, देख सकते हो। जो वैल्यूज यहाँ पे है ना, वो सारा इधर ही कंसिडर होगा। लेकिन आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है आपने बोला कि डेटा को अपन कलर से यहाँ पे शो कर रहे हैं, बट डेटा तो दिख ही नहीं रहा है, कलर्स तो हमें दिख रहा है। ये ऐसा हीट मैप हमारा चार्ट होगा, बहुत ही बढ़िया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ओके, तो लाइन स्पेस हमारा एक फंक्शन है जो कि आपको कुछ नंबर्स फाइंड करना है, 50 नंबर फाइंड करना है, 30 नंबर्स फाइंड करना है, 50 नंबर्स फाइंड करना है, 60 नंबर्स फाइंड करना है, वो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप हमने शेप भी दे दिया, 4 रोज और 5 कॉलम्स रहेगा इसका। अब देखिए जरा, इस पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन दे देते हैं एनोटेशंस देंगे। एनोटेशंस क्या होता है आपको बताते हैं। एनोट इज इक्वल टू TRUE, ट्रू। तो अब देखो, जो जो नंबर यहाँ पे था वो सारा यहाँ पे कंसिडर होगा। जो आपका सेल है ना, यहाँ छोटा सा रेक्टेंगुलर सेल, वहाँ पे सारा नंबर आ गया है। तो यही होता है हमारा, जो हम वैल्यूज़ को दिखाते हैं ना, वो उसको एनोटेशंस कहते हैं। एंड यहाँ पे अगर सी मैप लगोगे, कलर मैप लोगे तो वो भी चलेगा, CMAP कलर मैप। क्या लेना चाहते हो, देखो अभी मैं कलर मैप आपको डिफरेंट कलर मैप दिखाता हूँ। सिविडिस, विरिडिस, काफ़ी सारे होते हैं, विरिडिस, ये देखो, इन्फेर्नो, INFERNO, इन्फेर्नो। फिर अपन बात करते हैं मैग्मा, फिर अपन बात करते हैं प्लाज्मा। ये हमारा हो गया। तो हमने ये थोड़ा सा डेटा सेट लिया, उसी पे हमने हीट मैप को बना दिया। बट अपन अब क्या करते हैं, एक इंटरनेट से डेटा सेट्स लेते हैं, एनाग्राम्स। सो आप जाओगे वहाँ पे सीबॉन्ड गिटहब डेटा सेट, तो वहाँ से आप ले सकते हो। तो लोड करते हैं अपन, लोड कहाँ पे करेंगे, एक्स पे लोड करते हैं, SNS डॉट लोड यहाँ पे करेंगे, _DATS80 डेटा सेट्स करेंगे। और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ANAGRAMAS करेंगे यहाँ पे, और एक्स को फाइंड करेंगे
तो नो एट्रीब्यूट लोड डेटा सेट, यहाँ पे डेटा सेट करना पड़ेगा। तो ये एनाग्राम्स हो गया। देखो बात तो ऐसी, इसको हीट मैप कर देंगे, बट यहाँ पे क्या होगा कि हीट मैप जो काम करता है वो न्यूमेरिकल डेटास पे काम करता है। तो हमारे पास ये जो कॉलम है उस पर टेक्स्ट है, तो इसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेटा इज इक्वल टू एक्स डॉट ड्रॉप, एक्स डॉट ड्रॉप एंड यहाँ पे COLUMNS कॉलम्स इज इक्वल टू अपन कर देंगे ATTNR, और फिर यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1 फाइंड कर देंगे अपन। और यहाँ पे डेटा ये देखो ड्रॉप हो गया। तो अपन जब भी कॉलम को ड्रॉप करते थे यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1, रोज के लिए अपन 0 कर देते हैं। तो ये चीज़ें अब देखो हीट मैप अपन यहाँ पे इस डेटा सेट के लिए करते हैं जो कि हमारे पास एनाग्राम्स डेटा सेट है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे SNS डॉट हीट मैप कर दो, HEATMAP हीट मैप, और यहाँ पे क्या लोगे, डेटा को पास कर दो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट वेरिएबल है ना हमारा डेटा में ही अब सारा वैल्यूज को स्टोर कर दिया गया, मतलब एक्स से लिया गया। सबसे पहले क्या था हमारे पास, एक्स वेरिएबल था, एक्स में एनाग्राम्स डेटा सेट्स था, बट उसमें चेंजेस किए गए, मॉडिफिकेशन किए गए। क्या मॉडिफिकेशंस है, कॉलम्स को हटाया गया, ATTNR। तो कॉलम्स को जब हटाया गया तब कहाँ पे स्टोर किया गया है, डेटा में स्टोर किया गया है। तो यहाँ पे अपन ले लेंगे डेटा, ये हमारा हीट मैप आ गया है। सो यू कैन सी हियर ब्यूटीफुल हीट मैप, ठीक है, ये चीज़ें हैं आप। और यहाँ पे अगर आप वी मिन, इस वी मिन कहाँ शुरू हुआ, 2.5 ना। अगर आप ये देखो वी मिन कहने का मतलब क्या हुआ, जहाँ पे अपन कलर शो कर रहे हैं ना, ये 2.5 से शुरू हुआ है। अगर आप वी मिन इज इक्वल टू 0 से शुरू करना चाहते हो और वी मैक्स 18 तक लेके जाना चाहते हो तो वो भी चलेगा। 0 से 18 हो गया यहाँ पे, यानी बार में जो कलर है ना, कलर बार में, तो ये 0 से 18 हुआ दिखाने का। मिनिमम कलर कितना हुआ और मैक्सिमम कलर कितना हुआ, ये चीज़ें हो गई। तो आप डेटा सेट पे भी अपन काम कर सकते हो इसलिए। अगर 20 डेटा सेट लोगे 20 रोज़ का, तो डॉट हेड करोगे एंड यहाँ पे अपन ले लेते हैं डॉट हेड, यहाँ पे 20। तो इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। यस, अब अपन बात करेंगे इसी पे, इसी डेटा सेट पे बात करेंगे कमांड C, और फिर यहाँ पे आता है कमांड V, सॉरी कमांड C, कमांड है कमांड C, और फिर यहाँ पे आते हैं अपन कमांड V, x SNS डॉट हीट मैप, SNS डॉट हीट मैप, एक्स को फाइंड करो यार, हीट मैप हो गया। अब धीरे धीरे करके अपन सब कुछ यहाँ पे पास करते हैं, नॉट इज इक्वल टू ट्रू, तो सारा वैल्यूज़ आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आ गया। और फिर कलर मैप तो दे ही देंगे अपन, सी मैप इज इक्वल टू मैग्मा, ये मैग्मा हो गया। अब देखो यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चीज़ होंगे जो कि मैं दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ पे हो जाएगा आपका लाइन विड्थ इज इक्वल टू 2, ये 2 हो गया लाइन विड्थ। अगर आप 4 रखना चाहो, ये लाइन कलर इज इक्वल टू YLLOW येलो, ये येलो हो गया। इस कलर का जो वहाँ पे विड्थ हुआ है ना, उसका कलर हमने येलो कर दिया। इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पे देखो बाउंड्री आ गया ना, पहले नहीं था बाउंड्री ऐसा, अब बाउंड्री आ गया इस तरीके से। एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये जो आपके पास एक्स एक्सिस में वैल्यू है ना 0 1 2 3 4, ये एक्स टिक लेवल से यहाँ पे डिफाइन होगा और ये वाई टिक लेवल से आपका डिफाइन होगा। तो इसको अपन कैसे करेंगे वो आपको बताते हैं। तो यहाँ पे अगर इसको गायब करना चाहते हो तो एक्स टिक लेवल से कर दो इज इक्वल टू फॉल्स। अभी देखो सबसे पहले दिखाते हैं, एक्स दोनों इस जगह पे भी वैल्यूज़ है और इस जगह पे भी वैल्यूज़ है। फॉल्स जैसे करोगे तो ये गायब हो गया, छूमंतर गायब। अब फिर यहाँ पे आओगे वाई टिक लेवल्स, वाई टिक लेवल्स इज इक्वल टू, फिर इसको भी करोगे फॉल्स, ये भी गायब हो गया। यस,
कलर बार करोगे सी बार इज इक्वल टू ट्रू, कलर बार ट्रू हो गया। कलर बार को अगर करोगे FALSC फॉल्स, ये भी गायब हो गया। ओ वाओ, सबको कर दो यार, ट्रू करो यार। TRUE ट्रू, TRUE ट्रू। वाइटिक लेवल्स भी, इसको भी कर दो TRUE ट्रू। फिर इसको भी कर दो TRUE, ओ सॉरी यार, TRUE ट्रू। ये सारा कुछ आ गया। अब देखो फॉर्मेट अपन रखते हैं, फॉर्मेट को क्या रखोगे भाई? फॉर्मेट को अपन रखते हैं 0.2f। ये 0.2f हो गया, मतलब 2 डेसिमल वैल्यूज़ दिया आपने, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब 2 पॉइंट्स दिया। अब यहाँ पे देखो ये 6 पॉइंट, मतलब डेसिमल के बाद आपके पास कितना 3 वैल्यूज़ है, तो इसलिए हमने 3 डेसिमल 3f लिखा, 3 फ्लोट वैल्यू हमने लिखा। अगर आप 4 लिखोगे यहाँ पे तो देखो डेसिमल के बाद 4 है, 1 2 3 4, तो इसलिए हमने दिया 0.4f। एंड ये हमारा हो गया। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे, ये जो अब एनोटेशंस है ना, आप उसका कलर को चेंज करना चाहते हो, उसके साइज़ को बढ़ाना चाहते हो, तो उसके लिए अपन क्या कर लेंगे यहाँ पे, सबसे पहले y इज इक्वल टू ले लेंगे डिक्शनरी के फॉर्म में। यहाँ पे ले लेते हैं अपन COL फॉन्ट साइज ले लेते हैं, FONTSIZ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज कितना लोगे भाई? 33, कॉमा फॉन्ट वेट कितना ले लेते भाई? बोल्ड कर लो, फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। एंड कलर यहाँ पे डिफाइन कर देते COLOR। कलर कौन सा कलर लेना चाहते हो? वाइट अभी ब्लैक कर देते हैं, BLSCK ब्लैक। कलर यहाँ पे डिक्शनरी के फॉर्म में है तो कॉलन देंगे अपन, इसलिए डिक्शनरी तो बनाया, BLACK ब्लैक। और यहाँ पे आएंगे कॉमा देंगे, anot अंडरस्कोर KWS कर देंगे और y को पास कर देंगे। ओ भाई क्या ही हो गया, फॉन्ट साइज 33 नहीं देने का यार, फॉन्ट साइज को 8 देने का। अब देखो बोल्ड हो गया, ये देख रहे हो बोल्ड कैसे हुआ। अगर आप यहाँ पे कलर को ब्लैक नहीं करोगे, कलर को आप येलो कर दो, YLLOW येलो, तो ये येलो हो गया। तो हमने दे दिया फॉन्ट साइज फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया हमारा। तो हमने एनोट अंडरस्कोर KWS दिया। एनोटेशंस कीवर्ड सेटिंग्स है ये, जनरली अपन जो ये एनोटेशंस होता है ना, उसी को चेंजेस करने के लिए अपन यूज़ करते हैं। यानी कि ऐसा सेटिंग होता है जिससे एनोटेशंस, यानी कि जो कलर के अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है ना, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को अपन कलर से ही तो दिखा रहे हैं, यही तो हीट मैप का कंसेप्ट है, तो उसी को अपन एनोटेशंस कहते हैं। ये जो नंबर्स आपको दिख रहा है ना कल हर सेल्स के अंदर, इसको एनोटेशंस कहते हैं। अगर उस एनोटेशंस में आपको कोई चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ANNOT अंडरस्कोर KWS कीवर्ड सेटिंग्स का अपन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमने y को डिफाइन कर दिया। क्योंकि y वेरिएबल में हमने सब कुछ ले लिया, फॉन्ट साइज ले लिया 8, फॉन्ट वेट ले लिया बोल्ड, कलर ले लिया येलो, तो अब तो हमें यहाँ पे अलग से देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ y वेरिएबल को पास कर दो, यहाँ पे हो जाएगा। तो वही कंसेप्ट है ANNOT अंडरस्कोर KWS, ये कंसेप्ट है हमारे पास ये चीज़ें का। अब देखो यार, मैंने तो इसके बारे में, इसको बोल्ड करना है, इसको बोल्ड करना है, काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बताया हुआ है। तो ये हमारा हीट मैप कंसेप्ट क्लियर हुआ सी बॉन्ड में, आप देखो अच्छे से देखो, कोई और भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज़ बताना ज़रा, ठीक है। तो हमारा इसी तरीके से शो हो रहा है यहाँ पे। अब इसको बोल्ड करना, इसको बोल्ड करना मैंने बताया हुआ है, प्लीज़ आप एक बार चेक कीजिएगा वीडियो को, वो आपको पता चल जाएगा। मीनवाइल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, बाय, हैव अ ग्रेट डे। नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं।